नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को अप्रूवल दे दी गई है और इसके थ्रू असम और मेघालय के बीच डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो पाएगी। दोस्तों बेसिकली ये ग्रीन फील्ड रोड प्रोजेक्ट होगा शिलोंग के मावलिंगयुंग से सिलचर के पंचग्राम तक। 166.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जिसमें से अराउंड 144.8 किलोमीटर मेघालय में और 22 किलोमीटर असम में। 4 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा जो इन बिटवीन गुवाहाटी, उमालोंग, फ्रामर, रताचेरा, उमकियांग, कलाइन इस तरह की टाउन्स और सिटीज को कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ NH27, NH106, NH206 और NH37 को भी कनेक्ट करेगा। 22,864 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और मोस्ट बिलर 3-4 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को एक मेजर सैटेलाइट स्टेशन में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके चलते ऑलमोस्ट 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेन को यहाँ पर होल्ड करवाया जाएगा। दोस्तों सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन एक छोटा रेलवे स्टेशन है प्रयागराज का, जहाँ पर ऑलरेडी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी क्योंकि प्रयागराज जंक्शन का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो इतने बड़े स्केल पर ट्रेन को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट बनता जा रहा है। तो ऐसे में सूबेदारगंज को एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा प्रपोजल हमारी रेलवे बोर्ड के पास पहुंचा दिया गया है, जहाँ पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाने की बात भी की गई है। अगर ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया जाता है तो प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, शिवगंगा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इस तरह की जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेन हैं वो प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदार रेलवे स्टेशन से ऑपरेट हुआ करेंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट रेलवे से ही है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा वंदे भारत का एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया है कर्नाटका के अंदर और अभी बेंगलुरु धारवाड़ वंदे भारत ट्रेन बेलगावी तक ऑपरेट हुआ करेगी। दोस्तों बेंगलुरु धारवाड़ वंदे भारत ट्रेन हमारे देश की 21वीं वंदे भारत ट्रेन थी, जिसको जून 2023 में फ्लैग ऑफ किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जब से इसको फ्लैग ऑफ किया गया है तब से लगातार डिमांड उठ रही है कि इस वंदे भारत ट्रेन को बेलगावी तक एक्सटेंड किया जाए, जहाँ पर स्पेसिफिकली लोकल लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही थी और अब फाइनली ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी क्योंकि इसका टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है तो ये क्लियर नहीं हो पाया है कितनी लंबी जर्नी होगी और कितने समय में कंप्लीट हो पाएगी, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये एक्सटेंडेड सर्विस ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों PM गति शक्ति मिशन के अंतर्गत नागपुर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनकर तैयार हो गया है। और क्योंकि यहाँ पर पहली कंसाइनमेंट भी आ गई है तो कमर्शियल ऑपरेशंस भी इसके स्टार्ट किए गए हैं। तो उससे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो NHAI के अंडर में ही काम करती है। वर्धा के पास सिंधे लोकेलिटी में बनकर तैयार हुआ है। ओवरऑल 150 एकड़ के एरिया में और 3 फेजेज में इसको बनाया जा रहा है 673 करोड़ रुपीस खर्च करके। और उसमें से अभी पहला फेज तैयार हो गया है 76.33 एकड़ के एरिया में और 137 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से। मारुति सुजुकी के द्वारा फारूक नगर से पहली कंसाइनमेंट यहाँ पर भेजी गई है 123 कार्स की। पहले फेज में अभी सभी लॉजिस्टिक फैसिलिटी तो बनकर तैयार नहीं हुई हैं। 10 लाख स्क्वायर फीट का एक फूड वेयर हाउस, 20 एकड़ के एरिया में ओपन वेयर हाउस स्पेस, 4 रेल लाइन्स, एक ICD और एक कस्टम फैसिलिटी यहाँ पर तैयार कर दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहाँ पर दोस्तों सैगरी एनर्जी के द्वारा हैदराबाद के अंदर एक नई गीगा फैक्ट्री तैयार कर दी गई है और अभी इसके पहले फेज को ओपन करते हुए कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए गए हैं। दोस्तों बेसिकली ये एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री है जो हैदराबाद की मोबिलिटी वैली में बनकर तैयार हुई है। 5 एकड़ के एरिया में फैली है, जबकि इसका बिल्टअप एरिया 1,60,000 स्क्वायर फीट का है और ये देश की पहली लीड सर्टिफाइड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पर एक एडवांस इंजीनियरिंग लैब और एक डेडिकेटेड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लैब सेटअप की गई है। EV और ग्रिड स्केल के एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बैटरी पैक्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। पहले फेज में इसकी कैपेसिटी 4.8 गीगावाट पर की है, जहाँ पर 100 करोड़ रुपीस उन्होंने खर्च किए हैं। अगले फेज में 150 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट होगी और 6 गीगावाट पर की और कैपेसिटी यहाँ पर ऐड की जाएगी। ओवरऑल 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों एक सिमिलर से अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के द्वारा लिथियम एंड बैटरी पैक मैन्युफैक्चर फैसिलिटी की अनाउंसमेंट कर दी गई है महाराष्ट्र स्टेट के लिए और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में MOU भी साइन किया है। तो उसे फैसिलिटी पुणे में बनकर तैयार होगी और ऐसा पहली बार होगा कि इनके द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि आज से पहले इनके द्वारा ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर किए जाते थे। पहली बार अब ये बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करेंगे और इनका बिजनेस अभी डाइवर्सिफाई हो पाएगा। हर महीने 35,000 बैटरी पैक्स इनकी फैसिलिटी में प्रोड्यूस हो पाएंगे। कुल मिलाकर 47.3 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और अगले साल जनवरी के आसपास इनकी फैसिलिटी ओपन हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तैयार कर दिया गया है उनकी बीना रिफाइनरी के अंदर और ओवरऑल ये इनका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। दोस्तों बेसिकली ये हाइड्रोजन प्लांट एक टाइप का पायलट प्रोजेक्ट है BPCL का, जहां पर डेली 2.14 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो पाएगी। टोटल 2 इलेक्ट्रोलाइजर्स यहाँ पर लगाए गए हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, जिनकी कुल मिलाकर कैपेसिटी 5 मेगावाट की है। 9,000 टन से कार्बन एमिशन भी इसके थ्रू रिड्यूस हो पाएगा और अभी क्योंकि ये प्लांट ओपन भी कर दिया गया है
तो जो भी हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस हो पाएगी उसको बिना रिफाइनरी के अंदर इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर दोस्तों अवाडा ग्रुप के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर 2 और बड़े स्केल के पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में एक इनिशियल पैक्ट भी साइन किया है। दोस्तों इनमें से एक प्लांट तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के फलियान विलेज में बनकर तैयार होगा, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 2400 मेगावाट की होगी और ये महाराष्ट्र में वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। दूसरा बीड डिस्ट्रिक्ट के सिरसा में बनकर तैयार होगा 1200 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ में। दोनों के ऊपर कुल मिलाकर 15,100 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्योंकि दोनों के दोनों बड़े स्केल के प्लांट्स होंगे तो इसके थ्रू 3800 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से मध्य प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा एक सोलर पार्क की अनाउंसमेंट कर दी है स्टेट के लिए और ये सोलर पार्क मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी स्टेट को भी बेनिफिट देगा। दोस्तों सोलर पार्क मध्य प्रदेश स्टेट का वन ऑफ द बिगेस्ट होगा, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 2000 मेगावाट की होगी, यानी कि 2 गीगावाट की होगी। इसके साथ साथ एक कंपोजिट एनर्जी स्टोरेज प्लांट भी इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा 1000 मेगावाट की कैपेसिटी का। ना ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताया गया है और ना ही लोकेशन बताई गई है कहाँ पर बनकर तैयार होगा, लेकिन हाई चांसेस ये है कि ये सोलर पार्क यूपी और एमपी बॉर्डर के पास में ही किसी डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी उसमें से ऑलमोस्ट 6 महीने की पावर सप्लाई यूपी के लिए होगी और 6 महीने की ही पावर सप्लाई मध्य प्रदेश के लिए होगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्टेट्स की परफॉर्मेंस को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों केएनएच ग्रुप के द्वारा उनकी कंपोजिट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स 2025 रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर उन्होंने महाराष्ट्र को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का रैंक दिया है। दोस्तों बेसिकली केएनएच एक इंडियन कंपनी है, तो इनको फॉरेन कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा पता है कि हमारी स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं और कैसे करेंगी। 7 मेन पिलर्स इकोनॉमी, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस और इन्वायरमेंट, इनके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जहां पर कुल मिलाकर 50 इंडिकेटर्स कवर किए गए हैं। महाराष्ट्र क्योंकि 7 में से 3 कैटेगरीज में टॉप परफॉर्मिंग थी, तो ओवरऑल कैटेगरी में भी महाराष्ट्र को यहाँ पर पहला रैंक दिया गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरा रैंक कर्नाटका का है, 4 तेलंगाना का, जबकि 5वीं रैंक तमिलनाडु को दी गई है। इसके अलावा ग्रुप बी कैटेगरी, जहां पर देश की स्मॉल और हिली स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, वहां पर पहला रैंक गोवा को दिया गया है, जबकि दूसरा रैंक उत्तराखंड को दिया गया है। अगले दोस्तों अपडेट केरल से है, जहां पर दोस्तों केरल सरकार ने त्रिपुनिथुरा बस टर्मिनल प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया है और अभी उन्होंने ग्रेटर कोचिन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा है कि इसके लिए डीपीआर प्रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर दिया जाए। दोस्तों ये बस टर्मिनल कोची कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का हिस्सा है, जिसके ऊपर पिछले 1 साल से कोई भी काम हुआ ही नहीं था। अब एकदम से यहाँ पर केरल सरकार ने कह दिया है कि इसके लिए डीपीआर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। ओवरऑल 3.5 एकड़ के एरिया में बस टर्मिनल फैला होगा और अच्छी बात यह है कि सरकार के पास ऑलरेडी इसके लिए लैंड अवेलेबल है, तो यहाँ पर प्राइवेट लैंड एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। एक टाइप का एक मल्टी मॉडल हब होगा, क्योंकि इसके एक साइड पर मेट्रो स्टेशन होगा जबकि दूसरी साइड पर रेलवे स्टेशन होगा, दोनों से ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होगा। एक बार जब इसकी डीपीआर तैयार हो जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तराखंड से है, जहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक और रिवर राफ्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा और इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों ऋषिकेश के बारे में हम जानते हैं कि ये काफ़ी फेमस है एक राफ्टिंग स्टेशन के रूप में। हर साल हजारों में लोग यहाँ पर आते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए और उसी को सपोर्ट करने के लिए ये राफ्टिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया जाएगा, जो एक टाइप का बेस स्टेशन होगा। शिवपुरी से मुनि की रेती के बीच में इसको बनाया जाएगा, जहाँ पर एक पैसेंजर स्टेशन, एक रिवर साइड बोर्डवर्क और कई सारी सेफ्टी डेटा फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी, जैसे कि सीसीटीवी। 100 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस दी जाएगी उत्तराखंड सरकार को। टारगेट ये है कि ऋषिकेश को एक ग्लोबल हब बना दिया जाए रिवर राफ्टिंग के लिए और अभी क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है तो अगले 2 सालों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो और फैमिली के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।